स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है, आपको फंसने से बचाती है, आपको लाखों का लॉस होने से बचाती है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रोथ करती रहे, हमारी रीच बढ़ती रहे और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट हम आपको डेली की डेली प्रोवाइड कर सके, जिसका आप फायदा उठाकर प्रॉफिट बना सको और अपने अपने आप को लॉस से बचा सको और एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या बात की थी, वैसा मार्केट में हुआ है या नहीं हुआ है। तो सुनते हैं छोटी छोटी क्लिप्स कुछ हमारे कल के वीडियो की। जो हमारे डेली सब्सक्राइबर्स हैं वो तो सुनते ही हैं, एक बार अगर आप नए हो तो आपको ये सुनने की जरूरत है और आपको ये जानने की जरूरत है क्यों हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया जाए। ठीक है, तो सुनिएगा। पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाए और फिर प्राइस जो निफ्टी है वापस निफ्टी का प्राइस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाए, हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन दे तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये जैसा कि मैंने बताया कि अगर हाई काट के अगर वापस रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ से हमारी एक कॉल साइड एंट्री बन सकती है और आप देखोगे कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें आता हुआ दिखाई दिया है। सी के ट्रेड अच्छे थे, आप सी के तो हो सकता है धमकी भी आपको के कोई मतलब है पर होगा क्या, माया हम फंसा देंगे कर लो एक्सपायरी इस 1007 बायस थे वो भी थे, किसी का ट्रेड बन सकता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान एक ये वाला लेवल, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल दोस्तों ये रहा। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे ये लेवल रहा। मैंने क्या बताया था कि अगर ये लेवल काट के वापस प्राइस इसके ऊपर आ जाता है तो यहाँ से फिर अपसाइड वापस जा सकता है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो पूरी दुनिया बताती है। लेकिन उस पे प्लान कैसे करना है, उस पे एक्ट कैसे करना है, ट्रेड कैसे प्लान करना है, ये सारी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने सुनने और सीखने समझने को मिलती है। ठीक है, एक ये एंट्री हमने बताई थी, ये भी अच्छी काम करती हुई दिखाई दी। एक ही एंट्री हमने बताई थी, ये भी अच्छी काम करती हुई दिखाई दी। ठीक है, अब आगे सुन लेते हैं और क्या क्या दिखा कहा रखना रहा। है। ठीक है, अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है निफ्टी, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए इस पर्टिकुलर लो के नीचे, ठीक है, गैप डाउन खुल जाए या फिर इस पर्टिकुलर लो के नीचे गैप डाउन खुल जाए और फिर प्राइस आ जाए फंसा गए, क्योंकि फ्राइडे सबसे, तो अब हम देख लेते हैं कॉल के प्रीमियम, कौन सा कॉल का प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर 25,650 का गोल जिसकी हमने बात की थी, ये राइट साइड में आपको दिख रहा है। इसमें जो हमने हमने एंट्री प्लान की थी, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप हमारे डेली सब्सक्राइबर्स हो, अगर आप हमारे डेली वीडियो देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा, जहां जहां से हमने एंट्री बताई थी, जैसे जैसे हमने एंट्री बताई थी वैसे ही ये प्रीमियम और मार्केट बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता हुआ दिखाई दिया है। ये सारी चीजें हम एक दिन आपको पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्यों? ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सको, प्रॉफिट बना सको और खुद को लॉस से बचा सको। चलो आगे सुनते हैं कि आगे इस प्रीमियम के बारे में हमने क्या क्या कहा था, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारी वर्थ क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। और हम कोई एडवाइजर ब्रोकर या यूट्यूबर नहीं है, हम एक रिसर्च एनालिस्ट है। तो जो आपके लिए सही है यहाँ आपको वही मिलेगा। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। रखनी चाहिए। में ऊपर जाना चाहता है तो 25,650 का पुट अच्छा है। कहाँ करना है, स्टॉक तक आपने हमारा यूट्यूब को डेली डेली लो है 5 नवंबर से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है, ये नहीं। अगर आप ये लाइन देखेंगे 54 रुपए के आसपास ये रही, जैसा कि हमने बताया था। ये कल की ही ड्राइंग है, एक बार मैं ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि क्यों ये यूट्यूब चैनल और हमारा कंटेंट आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अगर आप देखेंगे इस यूट्यूब चैनल यूट्यूब वीडियो में कल के हमने यही बताया था कि यहाँ से अगर प्राइस इसके नीचे जाके वापस इसके ऊपर आता है तो यहाँ से हमें अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। चलो अब आगे सुन लेते हैं और क्या है। कि आपको फंसी कल कॉल पिक्चर में फंस के देखने वाला जाए फिर वापस जाए, क्या करेंगे ना, एक्सपेंसिव प्राइस पर अगर हम ऊपर की प्राइस पर पकड़ते हैं तो स्टॉप लॉस लगना तय है, जा रहे हो Guys, ये था यहाँ का एक्सपेक्ट अप खुलेगा, उस कंडीशन में हम ऊपर अवॉइड करेंगे। हम चलिए अब इसको देख लेते हैं कि जैसा कि गैप अप तो खुला नहीं लेकिन ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद भी जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्लान था, एग्जैक्ट वही हुआ। अगर आप देखोगे इसका ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस यहाँ आया है, इस प्राइस को काटा है, वापस यहाँ सस्टेन किया और यहाँ अगर आप देखोगे कि यहाँ से ये सीधा जो हाई लगाता हुआ हमें दिखाई दिया, 160 का हमें हाई लगाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एक पुट भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, वो पुट भी हम देख लेते हैं, कौन सा पुट था, वो था शायद 25,650 का पुट। ठीक है, ये आ गए हम 25,650
के पुट पे, 25,650 के पुट पे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब तक इसके ऊपर है बुलिश है, इसके नीचे आएगा हमें एग्जिट हो जाना है। और जब तक इसके ऊपर है हो सकता है ये एक फास्ट ट्रेड बने और ये हाई हमें काटता हुआ दिखाई दे, और ये हाई इसने कट किया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना चाहिए। सारी चीजें हम समझेंगे कि मंडे को हमारा क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मंडे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मंडे को वॉल्यूम लो रहने के चांसेस हैं। ठीक है, और दूसरी चीज कि जो ट्रेडिंग है वो अगर आप नेक्स्ट मंडे से शुरू करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगले पूरे वीक हो सकता है वॉल्यूम डल रहे, लेकिन जिस हिसाब से विक्स बढ़ा है, अगर आप आज देखोगे तो विक्स है ना 8-9%, 7-8-9% के अप्रोक्स है, 7% इंडियन विक्स बढ़ा हुआ है। मतलब मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी है। लेकिन मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे ये आप काम ना करें, थर्सडे भी काम ना करें, फ्राइडे को कर सकते हैं। थर्सडे को भी कर सकते हैं कम क्वांटिटी से, फ्राइडे को भी कर सकते हैं कम क्वांटिटी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो काम की इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ आपको यहीं मिलने वाली है और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले निफ्टी की एक्सपायरी है सोमवार को, तो हम समझ लेते हैं कि निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे सेंसेक्स को भी समझ लेंगे, या सेंसेक्स को हम समझेंगे कब, ट्यूसडे को समझेंगे सेंसेक्स को, या संडे को एक एक्सप्लेनिंग वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि सेंसेक्स में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले आज हम निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी में हमारा मंडे का क्या प्लान होना चाहिए। मंडे को अगर आप ट्रेड करने की सोच रहे हैं, मेरी सुनो तो भाई मत करना, मेरी मानो तो मत करना, क्योंकि वॉल्यूम डल रहेगा, हो सकता है साइडवेज मार्केट रहे, क्योंकि 2 दिन अच्छी मूवमेंट की है। ठीक है, मार्केट ने कल भी देखोगे तो अच्छा चला है, और आज भी देखोगे कल 1% चला है, आज 0.25% चला है। तो आज निफ्टी अच्छा खासा चला है भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मंडे वाले दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मेरी मानो तो मत करना भाई। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो मेन इन्फॉर्मेशन है ना दोस्तों, वो आपको यहीं मिलने वाली है और कहीं नहीं मिलने वाली है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे है, और यहाँ से थोड़ी दूर के बाद ये मानो कि ऑल टाइम हाई भी एक क्रॉस कर सकता, हो सकता है जिस हिसाब से भाग रहा है अब ट्रेंड में है, ये हाई भी कट जाए और एक नया हाई भी लग जाए। लेकिन हमें ध्यान से ट्रेड करना है। अगर हम बाई साइड जा रहे हैं, कॉल साइड जा रहे हैं, तो हमें ध्यान से ही ट्रेड करना है। और कैसे करना है वो सारी चीजें समझेंगे, क्यों करना है वो सारी चीजें समझेंगे, साइकोलॉजी भी जानेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशन भी जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर आप नए हो और आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल जैसी काम की इंफॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो जिस हिसाब से मार्केट भाग रहा है, हो सकता है बहुत से लोग मंडे को ट्रेड करेंगे। ठीक है, मंडे को ट्रेड करेंगे ना, तो भाई होगा क्या कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ब्रेकआउट करता है, तो सब के सब है ना यहाँ आकर कॉल बाय कर लेंगे। तो भाई ये गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कि एक स्पाइक आए और उसके बाद छोटी सी रेंज के अंदर निफ्टी खत्म हो जाए, साइडवेज एक्सपायरी कर दे, तो आप फंस जाओगे। और अगर आप कर भी रहे हो तो भाई बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ करना। ठीक है, मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर ऊपर के लिए भी ट्रेड करना है ना, तो बहुत सातिरता के साथ, बहुत सियानेपन के साथ भाई ट्रेड करनी पड़ेगी, बहुत चालाकी के साथ और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लास्ट एक प्रीवियस हाई था, इसका भी ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि है 25,670 के आसपास। तो 25,670 के अगर नीचे आ जाता है निफ्टी, तो हमें ये पता है कि ये नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई देगा। मार्क माई वर्ड दोस्तों, कि अगर 25,670 के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है, तो ये मान के चलना है कि यहां से निफ्टी वापस गिर सकता है। दूसरी चीज, अगर ब्रेकआउट आ जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है और फिर ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही चलने लग जाता है, तो भी हमें ये पता है कि यहाँ से फिर ये गिर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन, तीनों ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है मंडे वाले दिन। ठीक है, अगर आप ट्रेड करने की सोच रहे हो, अगर आने वाले दिनों में आप ट्रेड करने की सोच रहे हो, तो इस चीज को निफ्टी के अंदर आप मार्क कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, तक क्योंकि ऐसे काम की इंफॉर्मेशन है ना, आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तरफा है ना कॉल के प्रीमियम बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आज लोगों ने ट्रेड कैसे किया होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक ब्रीड आती है कौन सी, जो मार्केट को टाइम करती है कि यार बहुत ऊपर भाग चुका है, अब तो गिरेगा ही। तो होगा क्या ना, जैसे गैप डाउन खुल के नीचे आने लगा, लोगों ने पुट खरीदा होगा। अब पुट पे आ जाते हैं। सबसे पहले लोगों ने आज क्या क्या किया होगा, मैं आपको वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि अगर आप नेक्स्ट ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे, मंडे के बाद जब भी, या मंडे को भी, तो आप ये गलतियां रिपीट ना करें। ठीक है, तो मैं आपको सारी ही चीजें
यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो बंद होती रहे। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए दोस्तों, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग करने वालों लोगों का क्या हुआ। सबसे पहले वो लोग, जो लोग ये सोच रहे थे कि यार एक रेड कैंडल आ गया, जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदा कि मार्केट और गिर जाएगा, ठीक है। जबकि मैंने ये वीडियो में बताया था कि ऐसे रेड कैंडल अब ट्रेंड में आते हैं और उड़ा दिए जाते हैं किसी भी ट्रेंड में। ये मार्केट का नेचर है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ये तो मार्केट का नेचर है भाई, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो लोगों ने किया क्या होगा ना, जिन लोगों ने यहाँ पुट लिया होगा कि यार यहाँ से गिरेगा बड़ा प्रॉफिट आएगा, तो लोगों ने यहाँ भर भर के पुट खरीदी होगी। फिर ये नीचे जा रहा होगा तो और पुट खरीदी होगी, ठीक है। जबकि हमने क्या बताया था कि ये इस पर्टिकुलर लेवल के जब तक ऊपर है, ठीक है, तब तक हमें इस पर्टिकुलर पुट में रहना है। और कहाँ तक, ये हमारा पहला टारगेट था। अगर आप देखोगे ये इस टारगेट को देने के बाद, ठीक है, ये इस प्रीमियम यहाँ आ जाता है, तो यहाँ हमें एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत से जुआरी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर एग्जिट नहीं हुए होंगे, वो इस प्रीमियम को लेकर ही बैठे होंगे कि यार चलेगा चलेगा, ऊपर जाएगा जाएगा, ये होगा वो होगा। तो लोगों ने खरीदा कहाँ होगा पुट को, मैं बता रहा हूँ। जो कल खरीद के बैठे हैं वो यहाँ खरीदे होंगे, उन लोगों ने प्रॉफिट नहीं किया होगा, ठीक है, बुक नहीं किया होगा यहाँ कहीं। और कि ऊपर जाएगा पुट का प्रीमियम, और ऊपर जाएगा निफ्टी गिरेगा। फिर जो नए लोग थे, तो उन्होंने क्या करा होगा, यहाँ हाई प्राइस पर पुट बाय कर लिया होगा। और फिर आप देख सकते हैं इस पुट का क्या हाल किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी होगा कि जब ये यहाँ ऊपर आया तो लोगों ने निकाला नहीं होगा कि यार अब गिर रहा है, अब हो सकता है ये लो काट दे, अब गिरेगा। तो यहाँ पर भी लोगों ने नहीं निकाला होगा कि यार छोड़, थोड़ा बहुत लॉस है यहाँ पे, निकल जाते हैं, छोड़ते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, या फिर थोड़ा रुक के अच्छे डिसीजन लेकर करेंगे। लोगों ने नहीं किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ ऊपर से, ठीक है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऊपर से अगर हमें कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम एक में एक बार उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे, हमें जो एंट्री मिलती वो यहाँ मिलती, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे एक ब्रेकडाउन फेलियर होता है, ठीक है, फॉल्स ब्रेकडाउन आता है, और उसके बाद ये प्रीमियम अगर आप सीधा देखोगे 42-43 रुपए से सीधा 107 105 रुपए जाता हुआ दिखाई देता है। तो जिन्होंने यहाँ एंट्री बनाई थी, जो लोग यहाँ सेल किए थे, वो जरूर प्रॉफिट में आए। लेकिन जो यहाँ ऊपर पकड़ लिए थे ना पुट को, वो लोग नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे। और उन्होंने यहाँ पर भी है ना अपनी पोजीशन निकाटी होगी कि यार थोड़ा बहुत लॉस है, निकाल दे, नहीं यार ऊपर जाएगा, कॉस्ट पे निकालेंगे या प्रॉफिट लेके निकालेंगे। और उनके इसी जिद ने उन्हें मार दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई कॉल बायर्स को, कि कॉल बायर्स ने क्या क्या आज किया होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा, 25-500 का कॉल, ठीक है, मैं आज इसी को ट्रेड कर रहा था। तो मैं इसी के बारे में बात करता हूँ कि इसमें लोगों ने क्या क्या किया होगा। सबसे पहली बात, कि जिन लोगों ने यहाँ कॉल खरीदा होगा, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते वो लोग होल्ड किए होंगे। अगर होल्ड किए होंगे वो लोग निकल गए कि भाई ट्रेंड में है, निकल गए, वेल एंड गुड, आपकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो भाई कैरी फॉरवर्ड, बीटीएसटी होल्ड करना, ये सब छोड़ दो, बर्बादी के कारण यही है। आप 93% ट्रेडर जो सेबी कहता है कि लॉस में है लोग, ठीक है, तो वो लोग लॉस में मार्केट की वजह से नहीं है, मार्केट की वजह से 10% वो लोग लॉस में है। लेकिन ज्यादातर जो लोग है ना दोस्तों, लॉस में है अपने कारणों की वजह से, कि यहाँ कॉल बाय कर लेंगे बिल्कुल पीक पे, फिर यहाँ यहाँ आ गया तो स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, चलने देंगे। आप खुद सोचो कि जो लोग यहाँ कॉल को बाय किए, जो लोग यहाँ कॉल को बाय किए, अगर निफ्टी ऊपर नहीं जाता तो इन लोगों का क्या हाल होता, खत्म थे ना भाई। तो ये चीज आप ना करें कि आप, अगर आप दिख रहे, या दिख रहा है आपको कि आप यहाँ गलत हो रहे हो, तो भाई आप निकल जाओगे ना, जैसे इस प्राइस के नीचे आप निकल जाओ स्टॉप लॉस लेके। लेकिन नहीं, बाबूजी तो होल्ड करेंगे। चलो कोई नहीं, किस्मत अच्छी है, निकल गए। लेकिन हमेशा वोलेटाइल मार्केट या फिर ऐसी इस किस्मत आपकी नहीं रहने वाली है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया होगा ना, कि जिन लोगों ने यहाँ, जैसा कि हमने बताया था कि प्राइस अगर वापस इसके ऊपर आ जाता है तो हमारी एंट्री बनती है। अगर आप देखोगे यहाँ तक एंट्री बनी और यहाँ तक ये गया भी है। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया होगा ना, यहाँ प्राइस पर कॉल बाय किया होगा, ठीक है। तो जो लोग स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, वो लोग तो यहीं कहीं निकल जाए होंगे, जैसे प्राइस इसके नीचे आया वैसे ही वो कॉल बायर्स निकल गए होंगे। लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, वो भाई होल्ड करके बैठे होंगे। तो उन्होंने क्या किया होगा, 180 पे खरीदा, और वो लो देखे 134 तक का। सोचो कितना बड़ा जिगरा है। ये जिगरा नहीं भाई, ये जुआ है, ठीक है। तो जुआ खेलना बंद कर दो, आपकी बर्बादी का कारण ये जुआ खेलना और ये गलत चीजें करना ही है, ठीक है। मेरी राय तो यही है, जुआ खेलना बंद करो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ करो, एक अच्छे एम के साथ करो, ठीक है। फिर जिन लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई थी उनको अच्छा प्रॉफिट आया। फिर उसके बाद हम आते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिनको कीड़ा होता है, वो थमते नहीं है। वो लोग यहाँ पर भी बाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी बाई कर रहे हैं, यहाँ पर बाई किया, यहाँ निकल गए, यहाँ पर बाई किया, यहाँ निकल गए, यहाँ पर बाई किया, यहाँ निकल गए, यहाँ पर बाई किया, यहाँ निकल गए। फिर वो लोग यहाँ प्राइस पे फंस गए। कितने के प्राइस पे फंसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लोग फंसे हैं यहाँ
ठीक है, 320 से 345 के प्राइस पे। अगर आप देखोगे जो लोग स्टॉप लॉस लेने के आदी है, वो लोग तो इसी कैंडल में निकल गए कि प्राइस इसके नीचे आया भाई मैं निकल गया। लेकिन जो लोग यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लिए कि भाई अब ट्रेंडिंग मार्केट ही तो है, चलने दे, अभी तो निफ्टी और ऊपर जाएगा, निफ्टी तो 27,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, तो उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर कॉल बाय किया, यहाँ पर कॉल के प्राइस को पिक कर लिया। ठीक है, और पिक करने के बाद अगर आप देखोगे जिन्होंने भी 320 30 पे बाई किया, उनको लो देखना पड़ा है दोस्तों 170 का, ऑलमोस्ट 50 to 60% घाटे में। और अभी भी अगर आप देखोगे तो वो नेट टू नेट लॉस में ही बैठे हैं, और हो सकता है कि मंडे एक्सपायरी में भी ये लोग लॉस में ही बैठे रहें, और ये प्रीमियम जो है कॉल के यहीं कहीं खत्म हो जाए, या जीरो हो जाए, या फिर वो लोग खत्म हो जाए। तो ये काफी पॉसिबिलिटीज है कि जो लोग यहाँ ऊपर फंसे हैं भाई, वो लोग ना कॉस्ट पे आएंगे ना प्रॉफिट पे आएंगे। ये जो प्राइस है अगर आप देखोगे तो 130 से और 170 या फिर 200 इसी रेंज के अंदर खत्म हो जाएगा, यहाँ ये लोग खत्म हो गए। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर आप नए हो ठीक है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में और हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो भाई हमारा यूट्यूब चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमारी भी रीच बढ़ती रहे और हमारी कम्युनिटी बढ़ती रहे, अच्छे लोगों की कम्युनिटी बढ़ती रहे। ठीक है, चलो ये हो गया। ओके, ठीक है, अब देख लेते हैं मंडे वाले दिन हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, और कौन सा ऐसा प्रीमियम है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ठीक है, हम एक बार प्रीमियम सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा, 25,750 का हम प्रीमियम लेते हैं, 25,800 का हम प्रीमियम लेते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो 25,800 का प्रीमियम हमें अच्छी वैल्यू देगा। लेकिन इसको प्ले करने का क्या मतलब है, जिस हिसाब से मार्केट आज ऊपर गया, विक्स बढ़ा हुआ है, बहुत से लोग आज फिर आएंगे यूट्यूब चैनल पे, मीडिया हाउस बहुत सारे आएंगे और बोलेंगे भाई कॉल बाय कर लो, इक्विटी बाय कर लो, फ्यूचर बाय कर लो, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा, स्टॉक्स भागेंगे, इंडेक्स भागेंगे, ये है वो है। अगर आप ग्लोबल मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को देखोगे ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से गिर रहे हैं, जैसा कि मैंने डाउजोन्स का आपको बताया था। यहाँ अगर आप डाउजोन्स को देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब डाउजोन्स यहाँ वापस रिटेस्ट करने जा रहा था ना, जब डाउजोन्स यहाँ था, तब मैंने बताया था कि ये इसके गिरने की जगह यहाँ से ऊपर जाएगा, चांसेस काफी कम है। ठीक है, अब डाउ जोन्स का अगर हम फ्यूचर देखेंगे तो ये देखोगे आप, ये लो काट के आ रहा है वापस। ठीक है, यहाँ तक गया, ये भी अच्छा गिरा है। क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट में भी हैवी फॉल, मतलब वर्ल्ड वाइड सेलिंग चल रही है, लेकिन हमारे मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, विक्स बढ़ रहा है। विक्स बढ़ने का मतलब क्या होता है, देखो सीधा सा मैं आपको बताऊं, विक्स 7.5% अप है। विक्स तभी बढ़ता है जब मार्केट को कोई खतरा होता है। ठीक है, मार्केट में कोई ना कोई तो बड़ी बात है जो हमारे इंडियन मार्केट में तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारा जो मार्केट है दोस्तों, मैनिपुलेटिव मार्केट है, मैनिपुलेशन काफी हार्डकोर होता है हमारे इंडियन मार्केट में, खासकर इंडेक्स में। इस वजह से ये थोड़ा है, वरना वर्ल्ड वाइड जो है हमें गिरावट दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ, अगर आप बिटकॉइन को देख लो, बिटकॉइन भी अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये कितना अच्छा खासा गिर रहा है बिटकॉइन भी। क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ग्लोबल मार्केट, सबके सब गिर रहे हैं और हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत से लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूजन में होंगे, इस वजह से भी लोग ऊपर पुट खरीद रहे होंगे या नीचे पुट खरीद के होल्ड कर रहे होंगे कि सारे मार्केट गिर रहे हैं, हमारा मार्केट भी गिरेगा। भाई जरूरी नहीं है, आपके सामने उदाहरण है कि भाई सब गिर रहे हैं, हमारा मार्केट भागे जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन का आपको यूज करना है। ठीक है, और ऐसी साइकोलॉजी अगर आपको चाहिए तो आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जहां से आप अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मंडे को आ जाते हैं। अगर मंडे, ठीक है, ये अगर कॉल बायर्स के लिए ट्रैप है, ठीक है, ये अगर कॉल बायर्स के लिए ट्रैप है, तो सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं आने वाला अब। सबसे दुख की खबर है भाई, जो कॉल ऊपर बाय करके फंसा हुआ है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो कॉल का प्रीमियम है उसमें लोग कहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, जब निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाएगा। कितना ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर। अगर यहाँ से सीधा खुलता है या गैप अप खुलता है तो लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन अगर गिरता है या यहाँ आ जाता है फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, जब इस पर्टिक ये लोग प्रॉफिट में कब आएंगे, ठीक है, ये प्रीमियम प्रॉफिट में कब आएंगे, यहाँ प्राइस कब आएगा, जब ये पर्टिकुलर प्राइस रिक्लेम करेगा निफ्टी। ठीक है, तो वो देखने वाली बात होगी कि करेगा या नहीं करेगा। जहां तक ये लग रहा है तो निफ्टी की जो एक्सपायरी रेंज है वो हो सकता है कि ये हो 25,500 से लेकर, और जो आज का हाई है इसी रेंज के अंदर निफ्टी खत्म हो जाए। उससे ये होगा, जो प्रीमियम है कॉल के, ठीक है, वो हमें टूटते हुए दिखाई देंगे, और जो लोग यहाँ फंसे हैं भाई, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया है, वो लोग, उनका पैसा
खत्म है, दिवाली नहीं वो दिवालिया हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी ही चीजों में अगर आप फंसना नहीं चाहते, बड़े बड़े लॉसेस से बचना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो भाई, आप बच सकते हो, अच्छे डिसीजन ले सकते हो। ऐसे इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। और अगर आपको सीखना है तो हमारा 1 मंथ मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें, जो कि 5 नवंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है। कंफर्टेबल टाइम है, जहां आप आराम से, काफी कंफर्टेबल बैच है जहां आप आराम से आकर हमारे साथ सीख सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मंडे पे। ये हो गई मंडे की प्लानिंग भाई, कि है ना हमें क्या क्या हो सकता है। अब हम आते हैं कि हमें क्या क्या करना है, अगर क्या क्या होगा तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन ना दोस्तों बहुत काम की होने वाली है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निफ्टी अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, ठीक है, और फ्लैट खुल के तेज भागने लग जाता है, यहाँ से सीधा शूट करता है, तो हमें ये पता है ये हाई कटेगा और निफ्टी हो सकता है और ऊपर चला जाए। तो उस कंडीशन में ये जो कॉल का प्रीमियम है, 25,800 का कॉल का प्रीमियम है, ये क्या होगा ना कि ये भी क्या करेगा कि फ्लैट खुलेगा और इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाएगा। और अगर यहाँ अगर प्राइस रुकता है, टिकता है और चलने ही लगता है, रुकता नहीं है, तो हमें ये पता है ये हाई कटेगा और एक नया हाई बन सकता है। तो ये एक फास्ट ट्रेड हो सकता है। अगर फ्लैट खुलते ही निफ्टी ऊपर भागता है तो हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर ये हाई कटने तक, एक न्यू हाई बनने तक हमारे पास स्पेस है, जगह है, तो यहाँ तक हम इस कॉल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी जगह आ जाते हैं, मान लो कि गैप अप खुल जाता है, निफ्टी सीधा यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, निफ्टी सीधा मंडे को यहाँ कहीं खुल जाता है, मंडे को एक्सपायरी है, तो ये जो प्रीमियम है दोस्तों ये खुल ही जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है। ये प्रीमियम भी क्या करेगा ना, ये यहाँ कहीं खुल जाएगा। तो फिर यहाँ इस यहाँ आने के बाद निफ्टी में कॉल बाय करके कोई मतलब नहीं है, और यहाँ इस प्रीमियम को आने के बाद बाय करके कोई भी मतलब नहीं है। फिर अगर हमें बाय करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिप का वेट कर सकते हैं, जैसे हमने आज किया। ये सारी प्लानिंग समझ लो दोस्तों, क्योंकि इसी पर मार्केट काम करता है। मैं आपको डेली दिखाता हूँ, आज भी दिखाया, आप कल का वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये प्लानिंग, इस प्लानिंग पर अगर आप काम करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम है, आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे और प्रॉफिट बना पाओगे। इसलिए बोलता हूँ ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और मेंटोरशिप प्रोग्राम 5 नवंबर से शुरू होने वाला है, ज्वाइन करना हो तो कर लेना, काफी बेहतरीन इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी, आपको जानने को मिलेगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी चेंज हो जाएगी। आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। चलो, अगर प्राइस फिर क्या होता है, अगर गैप अप खुलता है तो हम यहाँ तक आने देंगे, ठीक है। और फिर अगर प्राइस जो है ना इस पर्टिकुलर प्राइस को वापस रिक्लेम कर लेता है और यहाँ कहीं टिकने लग जाता है, तो हम अपसाइड के लिए इस प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं। ये दो चीजें हो गई कि फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो, और गैप अप खुलता है तो, ये हमारी होगी सिचुएशन, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि जो निफ्टी है वो क्या कर रहा होगा कि वो भी है ना, एटलीस्ट ये मानो कि गैप अप अगर खुलता है तो वो भी यही कर रहा होगा, वो यहाँ यहाँ तक आके इस लो को काट रहा होगा या इस लो को काट रहा होगा। इन दोनों लोस को काटने के बाद निफ्टी अगर वापस इन पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है, इसके ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से फिर निफ्टी भी अपसाइड जाएगा, ठीक है। एक ये सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन में आ जाते हैं कि भाई यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं, अगर ये ट्रैप है तो निफ्टी क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है। और नीचे जाएगा तो भी हमें ध्यान से रखना, वो प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए उसको भी हम ध्यान से समझेंगे। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लो, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन ना दोस्तों बहुत काम की होने वाली है, ठीक है। तो अगर इनको आउट करना है तो निफ्टी क्या करेगा ना, हो सकता है कि इन लोज के आसपास आ जाए, इस लो को काट दे या इस लो को काट दे, ठीक है। क्या हो सकता है कि निफ्टी मान लो कि गैप डाउन ही खुल जाए, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, या फिर इस पर्टिकुलर लो के नीचे गैप डाउन खुल जाए, तो होगा क्या ना, इन पर्टिकुलर ये जो पुट कॉल बायर्स हैं जो ऊपर भाई हाई प्राइस पर, एक्सपेंसिव प्राइस पर, जहां मैं मना करता हूँ वहां लोग बाई करके जो फंसे हुए हैं, तो होगा क्या ना कि निफ्टी यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये लो काट दे, ये जो लो है ये काट दे, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ये लो फिर कटेंगे तो होगा क्या ना, अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, या फिर इस पर्टिकुलर अगर लेवल के नीचे खुल जाता है, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है जो कॉल बायर्स होल्ड करके जा रहे हैं या बीटीएसटी करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर प्रीमियम इसके इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, ठीक है, कॉल के प्रीमियम, और इन पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वापस नहीं जाते हैं दोस्तों, तो हमें ये पता है कि ये जो प्रीमियम है फिर ये वाले लो काटेंगे, यहां तक ये प्रीमियम हमें आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलो, अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है और निफ्टी इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है, ठीक है, और वापस इस पर्टिकुलर प्राइस को रिक्लेम कर लेता है निफ्टी, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो कॉल का प्रीमियम है ये इसके नीचे आके और वापस इस प्राइस को क्या कर लेगा, रिक्लेम कर लेगा। और यहाँ अगर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है निफ्टी में, तो यहाँ से फिर हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो ये प्लानिंग, एक एक वर्ड भाई, एक एक प्लानिंग ध्यान से सुनना, ताकि आप लोग
मंडे वाले दिन खुद को लॉस से बचा सको। ठीक है, उस कंडीशन में प्रीमियम अगर यहाँ सस्टेन करने लग जाएगा तो फिर ये यहाँ तक इजीली एक बार को जा सकता है। यहाँ तक भी नहीं जाएगा तो एटलीस्ट है ना, यहाँ तक तो 74 रुपए तक तो जा ही सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं कि अगर इसके नीचे यहाँ कहीं खुल जाता है और नीचे चलना ही शुरू कर देता है, रुकता ही नहीं है, ये चलने जाता है कि भाई मैं ये लो काटूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो प्रीमियम है ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये प्रीमियम क्या करेगा ना कि ये लो तो काटेगा काटेगा, हो सकता है ये लो भी काट दे। ठीक है, तो ये लो कटने के बाद ठीक है, फिर निफ्टी अगर मान लो कि वापस है ना इस पर्टिकुलर प्राइस को रिक्लेम कर लेता है, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है, तो यहां से लेकर यहां तक एक बार को हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा ना, ये जो प्रीमियम है अगर ये वापस 9 रुपए 10 रुपए के ऊपर टिकने लग जाता है, तो ये वापस से है ना 31 रुपए से लेकर और 74 रुपए तक जाने को रेडी रहेगा। तो ये सारी प्लानिंग थी कॉल को लेकर। अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं मंडे को, क्योंकि आज भी मार्केट अच्छा चला है, विक्स बढ़ी है, तो बहुत से यूट्यूबर, मीडिया हाउस, इन्फ्लुएंसर सब आपको भर देंगे बाय बाय बाय, कॉल कॉल कॉल, और आप कूद पड़ोगे भाई साहब। आप ये नहीं देखोगे प्राइस क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, आप कूद पड़ोगे कॉल के अंदर, जैसे यहाँ ऊपर आप कूद पड़े। ठीक है, कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लो चला गया ऊपर। जो लोग यहाँ फंसे, जो लोग यहाँ फंसे, वो भाई फंसे के फंसे ही रह गए। ठीक है, अब हम दूसरे सिनारियो में आ जाते हैं, पुट में। क्योंकि हम एक तरफा नहीं चलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि यार दो तरफा बताते हो, भाई दो तरफा समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक जगह गलत हो रहे हो तो दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी बनती है, ये मार्केट का बिहेवियर है, आपको पैसा बनाने से मतलब है। ये नहीं कि आप किसी एक चीज को पकड़ कर बैठ गए और पकड़ कर बैठ गए, तो आपके सबसे बड़ा लॉस का कारण यही है कि आप लोग बायस हो जाते हो। नहीं भाई, दो तरफा माइंड रखो, दो तरफा इंफॉर्मेशन रखो, और आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ क्या करोगे और आपको कहाँ क्या करना है। जरूरी थोड़ी है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल में ही पैसा बनेगा, भाई पुट में यहाँ से अपॉर्चुनिटी में नहीं पैसा बना ना। ठीक है, तो वैसे ही हमें दो तरफा अप्रोच रखना चाहिए, दो तरफा माइंड रखना चाहिए, ताकि हमें क्या है, हम खुद को लॉस से बचा सके और सही डिसीजन हम ले सके। अब हम आ जाते हैं पुट के प्रीमियम में। मैंने फिर से 25,650 का भाई पुट उठाया है। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करना है सबसे पहले ये समझते हैं। तो हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो निफ्टी है वो बियरिश है। एक बार मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ, मैं शुरू से करता हूँ पुट में। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो निफ्टी है भाई बुलिश है। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तब हमें पता है कि ये और अपसाइड जाएगा, वो भी सस्टेन करेगा तो, अदरवाइज नहीं। इसके ऊपर जाके अगर वापस इसके नीचे आ जाता है तो भाई कॉल बायर्स के लिए फिर से खतरा है, फिर ये लो और ये लो टारगेट रहेंगे कि निफ्टी काट सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पुट क्या करेगा, निफ्टी ऊपर भागता है तो जाहिर सी बात है ये जो निफ्टी का प्रीमियम है ये हमें लो काटता हुआ दिखाई देगा। ये मान लो 30 रुपए 20 रुपए 19 रुपए 10 रुपए 15 रुपए आ जाए, फिर नीचे से अगर हमें कहीं एंट्री देगा जैसे इसने आज दी, अगर नीचे से कहीं से अगर हमें एंट्री देता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से इसमें एक एंट्री बनेगी जो कि कहाँ तक जाती हुई दिखाई देगी, यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई देगी। ठीक है, अब एक सिचुएशन और होगी कि निफ्टी हल्का सा ऊपर जाता है तो ये प्रीमियम क्या करेगा ना, ये प्रीमियम यहाँ आ जाएगा, इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है तो भी यहां से भाई निफ्टी वापस ऊपर जाने का ये जो 25,650 का पुट है दम रखता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसने ये फॉल्स ब्रेकडाउन करके एक अपसाइड मूव दिया था, और प्राइस जो है वापस इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब इसमें दम है अभी भी। ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहेगा अगर मान लो निफ्टी खुलते ही गिरने लग जाता है और ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे नहीं आता, ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो ये वापस से है ना दोस्तों, ये 90 100 रुपए वाला हाई काट सकता है, हो सकता है ये 135 वाला भी हाई मंडे वाले दिन काट दे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा कहाँ, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ खुलेगा। ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है ये खुलेगा यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहाँ पे, 69 70 रुपए के आसपास। ठीक है, और 69 70 रुपए के आसपास यहाँ कहीं खुलता है और प्राइस अगर सस्टेन कर रहा है तो हमें ये पता है कि 69 70 से लेके ये वापस है ना 135 तक हमें जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये सारी ही प्लानिंग आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और मेंटोरशिप प्रोग्राम अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं जो कि 5 नवंबर से शुरू हो रहा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।